चलिए, हम इससे पिछले वीडियो में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? आरबीसी पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे? आरबीसी पढ़ लिए थे। अभी हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यूबीसी। क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यूबीसी। क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। या डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड कार्पल्स। क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड क्या बोलते हैं? कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। यह रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन। क्या होता है? रंगहीन। रंगहीन इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते हैं? हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं। नहीं पाए, इसमें केंद्रक पाए जाते। क्या होते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में 6000 से लेके कितना? 8000, समझे? वही पर क्यूबिक मीटर क्यूब क्या होता है? डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। इसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइट। याद रहेगा? एक क्वेश्चन से आता है ल्यूकोसाइट का अर्थ क्या होता है? डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। एक बार जानते हैं, अभी आपको बता देते हैं। ल्यूकोसाइट से बनता है ल्यूकेमिया। क्या बनता है? ल्यूकेमिया। ल्यूकोसाइट से बनेगा ल्यूकेमिया। मतलब 6000 से 8000 हो गया ना, हो गया 10,000। मतलब आरबीसी बढ़ेगा तो फायदा है। आरबीसी बढ़ेगा तो फायदा है। पूरा देवाल वाल तोड़ ताड़ देंगे, जो होगा देख लेंगे। 4 मिनट में दौड़ गए 5 किलोमीटर, पता नहीं चल रहा। समझेगा? लेकिन अगर ई बढ़ जाएगा, डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ जाएगा, धर लेगा ल्यूकोसाइट से बदल, धर लेगा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कोई बोलते हैं ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर। अभी जो भी कुछ देर पहले बात कर रहे थे नोबेल पुरस्कार पर, इसमें यही ना बात किए थे कि जो क्या हो जाता है, मतलब उसका जो डब्ल्यूबीसी जो होता है अपने अच्छे सेल को ही मारना शुरू कर देता है। अभी जो मिला है नोबेल पुरस्कार के बाद, तो उसमें तो अभी यही तो बात चल रहा था। समझे ये बात? इसको ऑटो इम्यून डिजीज क्या बोलते हैं? इसको ऑटो इम्यून डिजीज। क्या बोलते हैं इसको? ऑटो इम्यून डिजीज। सुनिए, जब ल्यूकोसाइट इस ऐसे बने, ल्यूकोसाइट क्या बना? ल्यूकेमिया। क्या बना? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मतलब होता है ब्लड कैंसर। क्या होता है? ल्यूकेमिया मतलब होता है ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया इसकी बोलते हैं ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर। इसमें कुछ नहीं बोलना है आपको, यह बोलना है कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? बढ़ जाती है। अब परीक्षा लगेगा कि नहीं घट जाना चाहिए, कि बढ़ते तो फायदे नहीं, गलती हो जाएगा। एक ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़े। ल्यूकेमिया के बाद ल्यूकोसाइट। अच्छे से आप जानते हैं ये जो डब्ल्यूबीसी जो होता है, डब्ल्यूबीसी के मेन काम एक लाइन में पूछे ना, यह हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करते। एक लाइन में बोले हम सब, रोगों से रक्षा करती है। एक लाइन में आंसर, लेकिन इतना आसान एक आंसर नहीं, इतना आसान है लेकिन नहीं, लेकिन एक लाइन। इसलिए इसको बोलते हैं वीर सिपाही। क्या बोलते हैं? वीर सिपाही बोलते हैं। दूसरा बात, इसका आकार अनियमित होता है। क्या होता है? आकार क्या होता है? अनियमित। ये भी परीक्षा में क्वेश्चन आता है। आकार क्या होता है? अनियमित होता है। अमीबा की तरह क्या होता है? ऐसा कहता है आकार होता है। समझे? दूसरी बात, इसका जो क्या बोलते हैं जीवन काल होता है 10 से 13 दिन। क्या होता है? 10 से 13 दिन क्या होता है? जीवन काल होता है। ये भी आप याद कर लीजिए। 10 से 13 दिन क्या होता है? जीवन काल होता है। और इसका मरने का कोई फिक्स जगह नहीं। सिपाही कहाँ मरेगा? जहाँ लड़ाई हो गया वही मर जाएगा। अरे जहाँ पर एंट्री मारा कोई जीवाणु उबाणु, वहीं क्या होगा? मर जाए। यही सही है 10 से 13 दिन। वो जो किताब में लिखा रहता है ना 1 हफ्ता 2-3 दिन से, यह गलत है सब। समझे ये बात? यही आपको याद करना है 10 से 13 दिन। आगे इसमें पढ़ेंगे 7 से 10 दिन। क्या पढ़ेंगे? 7 से 10 दिन। इसमें 10 से 13 दिन। यही आपको याद रखना। आप जब बचपन से पढ़ते प्रोग्राम लिखा रहेगा, इससे काम रहेगा ना। हाँ 2 से 4 दिन ये सब लिखल मिलेगा, आपको ध्यान में रखना। अब आते हैं मेन बात, देखिए यहाँ डब्ल्यूबीसी पर। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं। 2 तरीके के डब्ल्यूबीसी होते हैं, याद कर लीजिए। अब यही समझिए बढ़िया से। कितने तरीके? 2 तरीके क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी होते हैं। एक बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट। एक होता है ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट इसको बोलते हैं कनिका में। कनिका में इसको बोलते हैं अकनिका में। अकनिका में। अकनिका में। समझ आया? अब देखिए कनिका में मतलब क्या होता है जानते हैं? मतलब ये जो डब्ल्यूबीसी जो रहेगा ना, इसके ऊपर बिंदी 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 ऐसे कहता है, बिस्कुट पर ना रहता है चीनी चिपकल, वैसा ही रहता।
हाँ ऐसा रहेगा। तो ये जो ई होगा ना, ई सीधा रहेगा, इस पर कोई बिंदी बिंदी चिपका हुआ नहीं बोलेगा, इसको बोलेंगे ओ कनिका में। ये जो कनिका में होता है, तीन तरह का होता है एसिनोफिल। क्या होता है? एसिनोफिल, बेसोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। क्या होता है? न्यूट्रोफिल। एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। समझे? आगे बात करते ये होता है मोनोसाइट। ये क्या होता है? मोनोसाइट। होता है लिम्फोसाइट। क्या होता है? लिम्फोसाइट। क्या होता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है बी टाइप लिम्फोसाइट, होता है टी टाइप लिम्फोसाइट। क्या होता है? बीटा। देखिए इसलिए बोले ये थोड़ा अलग है, अब कोई सब नाम याद रखना। पहले नंबर WBC दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ग्रेनुलोसाइट, कहने का मतलब कनिका में, एक होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट मतलब वह कनिका में, तो इसके ऊपर कोई भी कण नहीं चिपके हुए। या तीन तरह के होते हैं, होता है एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ये होते हैं मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो तरीके के होते हैं, बी टाइप लिम्फोसाइट और टी टाइप लिम्फोसाइट। क्या होते हैं? बी टाइप लिम्फोसाइट और टी टाइप लिम्फोसाइट। पहले इसको आप थोड़ा मिटा देते हैं तब बात करते हैं, बी टाइप लिम्फोसाइट और टी टाइप लिम्फोसाइट। समझे? उसके बाद देखिए इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन आता है, सबसे जो अधिक जो होता है वो कौन होता है? न्यूट्रोफिल सबसे अधिक होता है, 60 से 65%। क्या होता है? न्यूट्रोफिल ही होता है। सबसे कम क्या होता है? बेसोफिल होता है, 0.5 से लेके 1% के बीच में होता है। मैंने सबसे कम अगर होगा तो बेसोफिल होगा, और सबसे अधिक क्या होगा? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल सबसे अधिक होता है 60 से 65%। क्या होता है? न्यूट्रोफिल होता है। बेसोफिल क्या होता है? बहुत क्या होता है? कम। और क्या होता है? 0.5 से लेके 1% क्या होता है? बीच में। क्या बीच में? देखिए आप परीक्षा में क्वेश्चन पहले नंबर ई आएगा कि एसिनोफिल किसका प्रकार है? WBC का प्रकार है। ऑप्शन WBC, RBC, प्लेटलेट्स, पता ही नहीं चलेगा क्या मारे, मार RBC मार दो ठीक रहेगा। समझे? ये आपको ध्यान रखना। दूसरे बात क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन ग्रेनुलोसाइट नहीं है? तो 3 गो ई लिखा जाएगा, एगो मोनोसाइट का आंसर होगा मोनोसाइट। मोनोसाइट कथी है? ए ग्रेनुलोसाइट, ये ग्रेनुलोसाइट। ऐसा क्वेश्चन रहेगा। या पूछेगा इनमें से कौन सा कनिका में है, कौन सा कनिका में नहीं है, इस सब क्वेश्चन का परीक्षा में आ जाए। अब हम बात करते हैं इसका उपयोग क्या, इसका क्या काम करता है। ये तो सिंपल पड़े ना, रोग से रक्षा करना। आप समझिए कितना। सबसे पहले बात है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। ये जो होता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। मोनोसाइट का मेन काम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कीट अति जीवाणु भक्षण करना, मतलब फाइगोसाइटिक सेल। इसको बोलते हैं फाइगोसाइटिक सेल। फाइगोसाइटिक सेल। फाइगोसाइटिक का मतलब ये होता है कि बाहर से कोई भी अगर जीवाणु विषाणु आ जाएंगे, उसको न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों को खा पी खत्म कर देगा, उसको मार देगा। मैंने इसी को बोलते हैं फाइगोसाइट, मतलब होता है भक्षण कर। मैंने इसको बोलेंगे भक्षण कोशिका। क्या बोलेंगे? भक्षण कोशिका। करे मतलब भक्षण कोशिका जो होती है किसमें पाई जाती है? न्यूट्रोफिल में पाई जाती है और मोनोसाइट में पाई जाती है। मोनोसाइट में पाई जाती है, भक्षण कोशिका पाई। याद रहेगा ये बात, बहुत काम की चीज है एकदम। समझे? ये ध्यान से लिए। अगला होता है बेसोफिल। दूसरा क्या होता है? बेसोफिल। क्या होता है? बेसोफिल। देखिए बेसोफिल का पहला काम है इन्फ्लामेंट्री, इन्फ्लामेंट्री रिएक्शन। इन्फ्लामेंट्री मतलब कुछ नहीं होता। इन्फ्लामेंट्री का अर्थ ये होता है जैसे कि आपको कोई अगर एक तमाचा दिया, जरा हाथे में अगर मारा गया, क्या होगा? वहां पर फूल जाएगा, सूजन हो जाएगा, दर्द करेगा, लाल हो जाएगा। इसी को बोलते हैं, मतलब लाल हो जाना, सूजन हो जाना, दर्द करना, कोशिका का मर जाना। कोशिका का मर जाना तो सही क्यों मार रहे हैं? मारेंगे नहीं, हड्डी तोड़ेंगे मारते मारते। कोशिका तो मरना चाहिए, उत्तक मरना शुरू हो जाएगा ना। हाँ कोशिका मरेगा, हाँ उत्तक। उसको कुछ नहीं होता है, कुछ तो होता ही है। कौन ऐसा दुनिया आने मारने से कुछ नहीं। अरे वो सब तुम सब आया समझ में? इसी बोलते इन्फ्लामेंट्री रिएक्शन। किसी को एक डार दिए तो क्या होगा? वहाँ लाल हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, दर्द करेगा, वहाँ कोशिका क्या होगी? मर जाएगी। इसको बोलते हैं इन्फ्लामेंट्री रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इन्फ्लामेंट्री क्या होता है? रिएक्शन। समझिए? अब इसमें ना और पाए जाते हैं, पाए जाते हैं हिस्टामिन। क्या पाए जाते हैं? हिस्टामिन बेसोफिल में ही पाया जाता है। एक बात है हेपेरिन। क्या बात है? हेपेरिन। क्या बात है? हेपेरिन पाया। याद रहेगा बात। ये इधर देखो, माने हिस्टामिन भी पाए जाते हैं और
हेपरिन ही पाए जाते हैं किसमें, बेसोफिल में ही पाया जाता है। हेपरिन का नाम खूब आप सुनेंगे, हेपरिन का काम होता है रक्त को थक्का ना जमा, मतलब आपके शरीर में जो रक्त चल रहा है, अगर हेपरिन अगर नहीं रहेगा क्या होगा, क्या होगा, थक्का जमा, थक्का जमा। मेन काम होता है रक्त का थक्का ना जमाना, रक्त को थक्का ना जमाना, रक्त को थक्का ना, इसको बोलते हैं हेपरिन, क्या कहता है, हेपरिन। और हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन कोई काम है प्रतिरोधक क्षमता को ठीक रखना, क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता का कहता है ठीक करना, प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करना, हिस्टामिन करिए कम। याद रहे, देखिए बेसोफिल कितना कम। आइए अभी आप पढ़िएगा तुरंत फिर भूल जाइएगा, और जो पहली बार पढ़े तो कुछ अच्छी नहीं, बरोबर जी, इसको बार बार पढ़ना नहीं तो दिक्कत हो जाए। फिर से बोलिए, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट बोलते हैं फाइगोसेटिक सेल, इसका काम होता है भक्षण करना, वो जीवन में उसको खा पचा खत्म कर देना। जो आज की करेगा ये अपने लोग खाना चालू कर देगा तो नोबेल पुरस्कार मिल जाए, नहीं भी मिल गया तो वही हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, अपने लोग खा जा रहा, बढ़िया चीज खा रहा, आया है पकड़ा गया ना। आइए बेसोफिल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन सब काम करना। आगे होता है ऊपर में एसिनोफिल, क्या है, एसिनोफिल, एसिनोफिल, एसिनोफिल का देखिए मेन काम होता है एलर्जी, क्या होता है, एलर्जी और संक्रमण, क्या होता है, संक्रमण, एलर्जी और संक्रमण को रोकना, एलर्जी और संक्रमण को रोकने का काम कौन होता है, एसिनोफिल, कौन होता है, एसिनोफिल। अब आते हैं इस पर लिम्फोसाइट, देखिए लिम्फोसाइट के मेन काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, मतलब आपके शरीर में अगर लिम्फोसाइट की कमी होगी तो आपको बहुत सारी बीमारियां धरने लगेंगी। इसमें से टी है ना, टी और खतरनाक है, कहा है टी टाइप लिम्फोसाइट गया देखकर मतलब आपको रोग धरेगा कौन, HIV, क्या धर लेगा, HIV। HIV में एक के परीक्षा क्वेश्चन बना रहता है कि HIV होने क्या कारण है, टी हेल्पर सेल की कमी, इसे बोलते हैं टी हेल्पर सेल, या टी हेल्पर सेल कमी होगा तो क्या धर लेगा, HIV धर लेगा, आपको ध्यान में रखना है। बाकी बात क्या होता है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। आगे जब पढ़िएगा तो उसमें क्या है, प्रतिरोधक क्षमता दो तीन तरह का होता है, कहना पड़ता है खुद से प्रतिरोधक हो जाता है, एक बाहर से लेते हैं तब हो जाता है, उससे पर अभी चर्चा नहीं करें। इतना बात समझ में आया, हम जो बताया आपको, किसी कोई डाउट नहीं ना। तो ये आपको किसी भी तरह WBC को पढ़ना कहती है, बहुत कहती है, जरूरी है WBC में ये सब चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, इतना हाँ अभी पता है, ये सब नहीं पढ़िएगा क्या हुआ, दिक्कत हो जाएगा। और लास्ट हमारा बचा है प्लेटलेट्स, क्या है, प्लेटलेट्स, क्या है, प्लेटलेट्स, ये बहुत ही छोटा है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ज्यादा तो पढ़ना है, प्लेटलेट्स क्या है, बहुत ही क्या है, छोटा होता है प्लेटलेट्स, समझे। अगला है प्लेटलेट्स, क्या है, प्लेटलेट्स, देखिए प्लेटलेट्स को बोलते हैं, देखिए इसको हम लोग बोलते थे क्या है, हल्ला नहीं करिए, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, इसको बोलते हैं लिकोसाइट, लिकोसाइट, समझे, थ्रम्बोसाइट क्या बोलते हैं, थ्रम्बो, पहले देखिए प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रम्बोसाइट, क्या बोलते हैं, थ्रम्बोसाइट, इसका साइंटिफिक नाम है थ्रम्बोसाइट, समझे। आई देखिए 1.5 से लेके 3.5 लाख के बीच में ये प्लेटलेट्स होना चाहिए, 1.5 से लेके 3.5 लाख क्या होता है बीच में, कहता है प्लेटलेट्स होगा। प्लेटलेट्स का मेन काम होता है रक्त को थक्का जमाना, क्या होता है, रक्त को थक्का जमाना, रक्त क्या होता है, थक्का, क्लोटिंग, या रक्त क्लोटिंग, क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग करवाना होता है। अगर आपके शरीर में प्लेटलेट है, इसी को बोलते हैं रक्त बिंबाणु या रक्त पट्टिकाणु, कितने ये प्लेटलेट्स है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त बिंबाणु या रक्त पट्टिकाणु, वैसे हिंदी नाम है, ए सो गए, रक्त पट्टिकाणु या रक्त बिंबाणु, इसी का कदी है नाम है, ये ध्यान रखिए, आपको बढ़िया समझे। और 1.5 से लेकर 3.5 लाख के बीच में होना चाहिए, 1.5 लाख से कम ही है, सुन लीजिए एक बात, एक मतलब आपको क्या हुआ, डेंगू नहीं हो रहा, प्लेटलेट्स घट गया, सब बस इसी सब होते रहते, गिरे जरा, अगर 1.5 लाख से गिरा, पहले धीरे धीरे अति आएगा, चक्कर लगने लगेगा, और गिर गया, उठने पुटने पार हो गया, और वैसे गिर गया, खत्म, मर गए, हो गया खत्म, परीक्षा देना नहीं, हो गया सब फॉर्म सब बने, झंझटे जो होगा आप देख लीजिएगा, आगे यहाँ तक बताएगा, इसमें विशेष पढ़ना उड़ना नहीं होता है। और आप इसका नाम जरूर सुनेंगे, किस विटामिन का होता है, विटामिन के ना, विटामिन के क्या तरह क्या थक्का जमता है। आगे कभी कभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आता है, समझे, RBC क्या होता है, RBC और WBC और प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स का अनुपात कितना होता है 600:1:40, याद रहेगा, ये कभी क्वेश्चन
मैंने हाँ आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, मतलब अगर आपके शरीर में सबसे बेसी क्या रहता है, आरबीसी रहता है। अगर 600 आरबीसी है तो एक होगा डब्ल्यूबीसी, और 600 आरबीसी पे कितना रहेगा, 40 की रहेगा प्लेटलेट्स। अब देखिए 6 दूना, ये अगर 1200 हो गया तो ये होगा 2, ये होगा 80, ये को याद रखना पड़ेगा। आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या हुआ, ये पता चला कि पगला गया, बढ़े जा हो गया ब्लड कैंसर, हो गया ब्लड ब्लड क्या हो गया, ब्लड। यहाँ तक बात समझे, ये ब्लड के बारे में बात समझे। तो ब्लड के बारे में यहाँ तक में आपके परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ब्लड अभी खत्म नहीं हुआ, समझे। अब है ब्लड ग्रुप, इसका क्या है, ब्लड ग्रुप। क्या है ब्लड ग्रुप, लेकिन ब्लड ग्रुप अभी कोई चर्चा वर्चा नहीं करेंगे, बाकी बात क्लास को अभी 3 अधिक कर दीजिए। देखिए कितना देर को हुआ, समझे।